दादू ने दिखाई अभीरा को असली डीएनए रिपोर्ट खुला, असली पुक्की का राज। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी सुमन की शादी रुक चुकी है और अंशुमन ने अभीरा का ब्लड सैंपल लेकर उसका डीएनए टेस्ट भी करवा दिया है और पूरे देश के सारे स्टेट के अंदर आश्रम में 6 से 7 साल की बच्चियों की सैंपल मैच करवाया जा रहा है। और ये सुनकर गीतांजलि के होश उड़ चुके हैं। एक तरफ दादीसा चाहती है कि ये सच्चाई अरमान अभीरा को बताए, तो दूसरी तरफ बहुत बड़ा खेल खेलती है गीतांजलि। वो दादू को साफ मना कर देती है फोन आने पर कि अरमान का फोन रिसीव मत करना, ना ही किसी को बताना कि अरमान के साथ हादसा हो चुका है। दादू को बात समझ नहीं आती। वहीं पर देखने को मिलने वाला है और वहीं उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर इस सैंपल को टेस्ट करते नजर आता है और ये रिपोर्ट वो डॉक्टर कहता है कि नर्स जब अंशुमन जी आए तो उनको सौंप देना। ये सुन लेती है गीतांजलि और वो ऐसा खेल खेलती है कि डीएनए सैंपल ही चेंज कर देती है और खुद डीएनए सैंपल किसी और बच्चे से मैच करवा देती है। सारे रिपोर्ट बदल देती है और वो असली रिपोर्ट अपने पास रख लेती है। इसके बाद अभीर को दूसरी पुक्की मिली है और गलती से दूसरी पुक्की अभीरा के पास पहुंच चुकी है और दादी से ठान लेती है कि अब तो हमें सच बताना ही पड़ेगा। वहीं पर दादीसा के होश उड़ चुके हैं ये देखकर कि कोई और लड़की में अभीरा अपनी पुक्की ढूंढ रही है। दादीसा सोचती है कि सैंपल चेंज गीतांजलि का किया हो सकता है, क्योंकि वही फेरों में से मायरा को लेकर भागी थी। इसके बाद दादीसा गीतांजलि का हाथ पकड़ती है और वहीं पर जहां अभीरा के मिलन हो रहा होता है, दादीसा गीतांजलि दादू ने दिखाई अभीरा को असली डीएनए रिपोर्ट खुला, असली पुक्की का राज। जी हाँ, गीतांजलि को थप्पड़ मार दे और कहते हैं कि तुम्हारी डीएनए सैंपल इस गीतांजलि ने बदले हैं, क्योंकि असली पुक्की इसके पास है तुम्हारी। अभीरा को समझ नहीं आता कि दादी से क्या कह रही है। इसके बाद दादू कहते हैं, अभीरा यही सच है बेटी, मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी की गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये रही असली रिपोर्ट जो इसने अरमान की बैग में छुपा रखी थी, क्योंकि यहीं पर तुम्हारा टेस्ट हुआ था, इसके सैंपल को टेस्ट किया गया था। गीतांजलि ने ही ये सब कुछ बदला है, क्योंकि वो अरमान को और मायरा को खोना नहीं चाहती। वो पिछले 4 साल से पाल रही है और अब उसकी पूरी जिंदगी उसके आसपास ही अटक चुकी है। और गीतांजलि दादू से कहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दादू कहते हैं, गीतांजलि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस बच्ची को अपनी असली माँ से दूर करने की कोशिश करोगी। मुझे तो आज शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी। प्यार का मतलब सिर्फ किसी से छीन नहीं होता, जिसे हम प्यार करते हैं उसकी खुशी सबसे ज्यादा हमारे लिए मायने रखती चाहिए। और आज तुमने एक गलत साबित कर दिया कि तुम अच्छी माँ बन सकती हो। और दादू यहाँ के हाथ जो असली रिपोर्ट लगी होती है वो उसे अभीरा को दिखाते हैं और सौंप देते हैं मायरा को। इसके बाद उड़ जाते हैं अभीरा के होश। दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि अरमान को भी होश आ चुका है और यहाँ पर अरमान भी अभीरा से माफी मांगते नजर आएगा और अस्पताल में होगा अरमान, अभीरा, मायरा का मिलन।